हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपलिफ्ट लेंस। आज हम इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में और कुछ बात करेंगे और यहाँ से हम अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करें ट्रेडिंग के लिए वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज़ अ ज़ीरो सम गेम। मतलब क्या होता है कि अगर कोई पैसा कमा रहा है तो दूसरा कोई पैसा गंवा रहा है। डिलीवरी में क्या होता है कि आपने शेयर्स खरीदे, वो कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो आपको भी फ़ायदा होता है। कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं तो कंपनी भी बढ़ रही है, आप भी बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी भी बढ़ रही है, तो सबका ये विन विन सिचुएशन हो गया। लेकिन ट्रेडिंग में ये नहीं होता है। ट्रेडिंग में कोई पैसा गंवा रहा है तभी दूसरा पैसा कमा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि कोई शेयर ऊपर जाएगा, उसकी प्राइस 100 रुपये है, तो आपने वो शेयर ख़रीदा और उसके लिए आपने 105 का टारगेट लगाया क्योंकि आपको लग रहा है कि ये 100 रुपये का शेयर 105 पे जाएगा। लेकिन तभी कोई और भी है जो सोच रहा है कि ये 100 रुपये का शेयर जिसने आपको बेचा है, आपने खरीदा मतलब किसी ने आपको बेचा है, तो जिसने बेचा है उसे लग रहा है कि ये शेयर ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा कोई तो बैठा है, कहीं पे तो भी बैठा है जो सेम शेयर के बारे में सोच रहा है कि ये शेयर ऊपर नहीं जाएगा और वो उस शेयर को बेच रहा है। तो अगर आप 100 का खरीद के 105 का बेचने की सोच रहे हो तो वो बंदा 100 का बेच के उसे 95 का खरीदने का भी सोच सकता है। उसे लग रहा होगा कि ये शेयर नीचे जाएगा इसलिए वो बेच रहा है और आपको लगता है ये शेयर ऊपर जाएगा। तो ये दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है एक्चुअली, राइट। तो दोनों में से एक ही जीत सकता है। एक तो शेयर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, राइट। वो 100 का 100 तो नहीं रहेगा, 100 का हो सकता है 102 103 पे जाए, उससे ऊपर ना जाए, लेकिन फ्लक्चुएशन कुछ तो होगा उसमें। अगर कुछ वॉल्यूम होगा, कोई खरीदना और बेचना चल रहा है उसमें, तो उसका प्राइस कम ज़्यादा तो होता रहेगा। कुछ ना कुछ तो उसमें फ्लक्चुएशन आएगा, राइट। और दोनों में से एक ही बराबर हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि एक तो आप सही हो सकते हो, या जिसने एक तो खरीदने वाला सही हो सकता है या बेचने वाला सही हो सकता है, दोनों सही नहीं हो सकते, राइट। तो दोनों में से एक को प्रॉफिट मिलेगा और एक को लॉस लेना है। दोनों प्रॉफिट नहीं ले सकते, किसी ना किसी को तो लॉस लेना होगा। अगर आपने 100 का खरीद के अगर उसे 102 में भी बेच दिया, आपको लगता है 105 तक नहीं जाएगा, 102 तक गया, आपको लगा अरे इससे आगे नहीं बढ़ेगा, मैं इसको बेच देता हूँ, तो आपने जो 2 रुपये कमाए हैं वो 2 रुपये किसी न किसी ने गंवाए हैं, तभी आपको वो 2 रुपये मिले हैं, राइट। तो आपका 2% का अगर प्रॉफिट हुआ है उस दिन, अगर आपने 1 लाख से किया है, आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट मिला है, तो यही किसी ने अगर 1 लाख से किया होगा तो वो 2000 रुपये उसका लॉस हुआ है, राइट। तो ये ज़ीरो सम गेम है। तो आपको ये समझ के ही चलना होगा कि यहाँ पे विन विन सिचुएशन नहीं होता है सबके लिए, कि जैसे शेयर्स बढ़ रहे हैं तो सारी कंपनी बढ़ रही है, आप भी बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी बढ़ रही है, सब अच्छा चल रहा है, वैसे नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़ीरो सम गेम होता है। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, आपने 105 का टारगेट लगाया है और आपने स्टॉप लॉस लगाया 97 का, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मतलब शेयर थोड़ा नीचे आए, 97 तक आए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वो फिर ऊपर जाना शुरू हो जाए, राइट, और वो 105 तक भी जाए, तो इसमें भी आपका लॉस ही हुआ क्योंकि 100 में आपने खरीदा है, 105 तक गया ही नहीं है, 97 में आपने उसे बेच दिया है, तो 3 रुपये आपका लॉस हुआ। ये 3 रुपया जो लॉस आपका हुआ है वो किसी न किसी का प्रॉफिट हुआ है। जिसने 100 रुपये में बेच के, अगर किसी ने 97 का टारगेट लगाया होगा, तो ये एग्जैक्ट ऐसे नहीं होगा कि आपने 100 रुपये में ख़रीदा है तो किसी ने 100 में बेचा है तो वो सेम सामने जो बैठा वो बंदा भी आपके जैसे ही ट्रेड्स लगाया, ऐसे नहीं है। हो सकता है आपने 100 रुपये में उसे ख़रीदा है और आपने बेचने के लिए 105 पे लगाया, 97 का आपने स्टॉप लॉस लगाया। तो कोई बंदा ऐसा हो सकता है, जैसे शेयर्स नीचे आ रहा है, वो 100 से एकदम से 97 तो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो 99 तक जाएगा, फिर 98 तक जाएगा, या फिर 98.5, फिर 98, फिर 97, ऐसे होगा। वो थोड़ा प्राइजेस एक स्ट्रेट लाइन में होती है, थोड़ा फ्लक्चुएशन तो होता ही है। तो उसमें हो सकता है किसी को लगता है कि 100 का 99 आ गया, 98 आ गया, तो उसने उसे सेल कर दिया, शॉर्ट कर दिया, कि उसे लगता है कि ये और नीचे जाएगा, तो वो 98 में उसने सेल किया है, 97 में उसको लगा कि नहीं अभी बहुत हो गया, इससे नीचे जाने का नहीं लग रहा है, उसने 1 रुपये का ही सिर्फ प्रॉफिट बुक करने के लिए लगाया था, स्कैल्पिंग करने के लिए, कि वो अगर 98 में बेच दिया तो 97 में खरीद लेंगे। उतने में उसने खरीद लिया, तो वो उसका खरीदना मतलब आपका स्टॉप लॉस था, राइट। तो वहाँ पे आपका लॉस है, उसका प्रॉफिट है, क्योंकि उसने 98 में बेच के 97 में खरीदा है, तो उसका 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। आपने 100 रुपये में खरीदा था, 105 पे जाएगा सोचा था, लेकिन गया नहीं, 97 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका 3 रुपये का लॉस हुआ।
तो इस तरीके से सारी चीज़ें चलती है। तो यहाँ पे हर बंदा 100 रुपये का ही खरीदेगा, 100 रुपये का ही बेचेगा, ऐसे नहीं है। ये हमने एग्जाम्पल लिया कि 100 रुपये का शेयर अभी चल रहा है तो ऊपर जाएगा। अगर वो 101 102 पे जाता है, किसी को लगता है ये और ऊपर जा सकता है तो वो 101 पे भी खरीद सकता है, 101.5 पे भी खरीद सकता है, और जैसे ऊपर जाएगा 104 पे बेच के निकल भी सकता है। तो ये आपको देख के चलना होगा कि एग्जैक्टली आपको कौन से प्राइस पे एंट्री लेनी है और कौन से प्राइस पे एग्जिट लेनी है, कहाँ तक आपको टारगेट रखना है, कौन सा स्टॉप लॉस रखना है। तो इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने जैसी यह है कि आपके ट्रेड्स में कभी भी स्टॉप लॉस और प्रॉफिट का रेशो, मतलब टारगेट और स्टॉप लॉस का रेशो, टारगेट हमेशा स्टॉप लॉस से बड़ा होना चाहिए। आपको लगता है कि ये 100 का शेयर 104 तक ही जाएगा तो 104 तक रखिए, लेकिन आपको स्टॉप लॉस अगर आपने 96 का रखा है तो प्रॉफिट आया 4 रुपये, अगर लॉस भी हो तो 4 रुपये, तो आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल कहाँ होगा, राइट। अगर आपका 50-50% है, इसमें यह एक बात है कि आप जितने भी ट्रेड्स लोगे सारे के सारे ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। प्रॉफिट का रेशो होता है, जैसे अगर आपने 100 ट्रेड्स लिए हैं तो 100 में से हो सकता है आपके 50-50 का परसेंटेज हो, मतलब 50% में आपने प्रॉफिट कमाया, 50% आपने लॉस किया। तो ये जो रेशो है तो ये आपको थोड़ा बढ़ाना है। जैसे 50, अगर 50 आपके प्रॉफिटेबल है, 50 लॉस में है, तो आपको 55 ट्रेड्स फिर प्रॉफिटेबल निकालने हैं, 45 को ये रखना है, मतलब परसेंटेज में तो 60% आपको प्रॉफिटेबल निकालना है। ये थोड़ा थोड़ा आपको परसेंटेज बढ़ाना है, और अब अगर आप 65-70% पे पहुंच गए तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो कि आप अगर 100 ट्रेड्स ले रहे हो उसमें से 70% ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल निकल रहे हैं, तो यू आर एट अ वेरी गुड पोजीशन। वहाँ पे आप बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। आप जब भी ट्रेड्स लेते हो तो ट्रेड्स में आपको अपना प्रॉफिट और लॉस का रेशो देख के चलना है। तो आपका 1:2 का रेशो, 1:3 का रेशो ऐसे होना चाहिए। मतलब 100 रुपये का अगर शेयर खरीदा है आपने, आपको ये लगता है 105 पे जाएगा तो आपको 105 का टारगेट लगाना है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस 2 रुपये या 3 रुपये तक ही होना चाहिए, मतलब 97-98 पे ऐसे। तो आपको वैसे स्टॉक्स का एनालिसिस करके, न्यूज़ देख के आपको देखना होगा कि ये कौन से स्टॉक के लिए आज मैं ट्रेड ले सकता हूँ, कौन सा ट्रेड मुझे आज प्रॉफिटेबल हो सकता है, और उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है। डेली आपको खरीद के बेचना ही है ऐसा नहीं है, किसी दिन आप बेच के भी खरीद सकते हो। मार्केट कैसे जा रहा है, स्टॉक्स कैसे जा रहे हैं, आपको लगता है कोई शेयर की ये नीचे जाएगा तो आप उसको बेच के बाद में खरीद सकते हो, मतलब ये तो बेसिक चीज़ हो गई। अगर आपको पता है तो ये शॉर्ट सेलिंग है। तो ये जो रेशो है वो आपको मेंटेन करके चलना होगा। आपको लगता है कोई 150 रुपये का शेयर है वो 160 तक जाएगा, 160 का आपने टारगेट लगाया तो उसका स्टॉप लॉस 145 होना चाहिए। तो वो एनालिसिस करके इमीडिएट आपको चार्ट्स देख के समझ में आना चाहिए कि मुझे ये ट्रेड में ये टारगेट लगाना है, ये स्टॉप लॉस लगाना है, तो ऊपर की साइड कौन सी आएगी, नीचे की साइड कौन सी आएगी, वो आपको देख के चलना होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से होगी। जितना आप मार्केट को समय दोगे उतना मार्केट आपको नॉलेज देगा। आप ये चीज़ें टिप्स लेके नहीं कर सकते। आप टिप्स लोगे, 2-4 टिप्स आपकी अच्छी भी जा सकती है, लेकिन आगे लॉन्ग टर्म में वो काम में नहीं आएगी। हो सकता है आपने टिप्स ली, 2-4 ट्रेड्स प्रॉफिटेबल गए, आपको कॉन्फिडेंस आया, आपने बल्क में पैसा डाला, और जिस ट्रेड में आपने बल्क में पैसा डाला है उसमें ही आपको लॉस हो गया, तो इसलिए लॉस बड़ा हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना खुद का दिमाग लगा के ही करना होगा। इसी से आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी और आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग में एक बात आती है कि आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है। हो सकता है आपने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग शुरू की, आपके स्टार्टिंग में 5-6 ट्रेड्स सारे प्रॉफिटेबल गए, राइट। तो आपने अगर 50,000 1 लाख लगाया होगा, उसमें से आपको 5% 10% हर ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने हो सकता है कि 1 लाख रुपए पे एकदम से 30-40,000 कमा लिए। तो ग्रीड आती है, बंदों को लगता है कि अभी मुझे तो सब आ गया, वो 1 लाख की जगह 5 लाख डालते हैं और उसमें वो सारा गंवा भी देते हैं, राइट। तो अगर आपने 5 लाख पे 20% गंवा दिया तो एक साथ आपका लाख रुपए चला गया। जो कैपिटल आपने फर्स्ट टाइम डाला था वो सारा कैपिटल चला जाएगा। तो आपको कभी भी अपना कैपिटल प्रिजर्व करके रखना है और थोड़ा दिमाग से काम करना है कि जैसे आप अगर लाख रुपए लगा के ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर 10,000 लगा के ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 10,000 में भी आपको 10% 20% आपको प्रॉफिट लेना है। तो 5%, अगर 10% प्रॉफिटेबल आपको रहना है तो 5% से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करके रखना है। अगर आप लाख रुपए से कर रहे हो, अगर वो लाख रुपए आपने एक ही ट्रेड में सारा गंवा दिया, मतलब एक हफ्ते में 10 दिन में सारा वो ट्रेड में गंवा दिया, तो आपके पास बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। ट्रेडिंग में लोग ये भी गलती करते हैं कि
कि वो टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगाते नहीं है। वो बोलते हैं मैं सामने सामने बैठा हूँ, मतलब कितना ऊपर जाएगा वो मैं देख लूँगा, नीचे जाएगा तो भी मैं उसे काट लूँगा ऐसे। तो अगर 100 का है तो उसे लगता है कि अब अगर मैं 105 का टारगेट लगाऊँ और ये शेयर अगर 115 गया तो मेरा लॉस हो जाएगा उतना, और अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ 97 का 95 का, वो अगर हिट करके वापस बाउंस करके गया तो मेरा उतना लॉस होगा। तो अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा ऊपर जा सकता है और उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो आप वैसे टारगेट और स्टॉप लॉस लगाइए। तो 100 के अगर 100 रुपये का आपने शेयर खरीदा है तो 110 का टारगेट लगा के 95 का स्टॉप लॉस लगाइए। आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करके चलना होगा। नहीं तो अगर आपने 100 रुपये का शेयर है, अगर उसमें आपने 50,000 रुपया लगाया है, 10,000 रुपये तो आपके पास हो गया, आपने मार्जिन लिया 5 टाइम्स का, आपने 50,000 उसमें अगर लगाया है, अगर आपने उसका स्टॉप लॉस नहीं लगाया और उसमें अगर आपके पास 10,000 आपका कैपिटल था, उसमें आपने मार्जिन लेके 50,000 बना के उसमें ट्रेड लिया है, आपने उसे स्टॉप लॉस नहीं लगाया और जितना आपने सोचा था कि ये 95 तक गया तो मैं काट लूँगा जो भी है, और इससे अगर वो उससे भी नीचे गया तो आपका एक साथ बहुत बड़ा कैपिटल जा सकता है। अगर 100 का 90 आ गया, 90 पे आ गया तो 10 रुपीज़ पर शेयर, मतलब आपका 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस हो रहा है वो 50,000 पे हो रहा है तो आपका 5,000 रुपये जाएगा। अगर 10,000 लगाया है आपने, मार्जिन लिया है, 50,000 हो गया, 50,000 का 10% 5,000, तो एक ही दिन में आपका 10,000 का कैपिटल आधा हो जाएगा। आपको अपना कैपिटल प्रिजर्व करके रखना है। अगर कैपिटल प्रिजर्व रहेगा तो ही आप आगे जाके ट्रेड्स ले पाएंगे। अगर पैसा ही खत्म हो गया तो करेंगे कैसे? तो आपको अपना पैसा रखना है, उसे प्रिजर्व भी करना है। अगर आप आज सारा पैसा गंवा दोगे तो कल किस पैसे से ट्रेडिंग करोगे? तो प्रॉफिट भी आपका हो, लॉस भी हो, प्रॉफिट और लॉस का शेयरिंग, मतलब प्रॉफिट अगर 2% हो रहा है तो लॉस 1% में ही आपको काटना है। प्रॉफिट 5% पे रखा है तो लॉस आप 2 या 3% पे रखो, राइट। तो कभी भी प्रॉफिट ज़्यादा रखिए, लॉस थोड़ा कम रखिए और उसमें रेशो में रखिए, राइट। और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आपके ज़्यादा होने चाहिए, लॉस वाले ट्रेड्स कम होने चाहिए। 50-50% भी हो रहा है, आप 50% प्रॉफिट 50% लॉस, मतलब ट्रेड्स में बोल रहा हूँ कि 50% ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट हो रहा है, 50% में लॉस हो रहा है। और ये जो ट्रेड्स है, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स 5% वाले एवरेज वाले, और लॉस वाले ट्रेड्स 3% वाले एवरेज वाले, फिर भी आप ये एवरेज में 2% के प्रॉफिट में हो, ये परसेंटेज भी अच्छा है। इसमें आपका कैपिटल कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहेगा। जो 2% आप प्रॉफिट कमाओगे वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट होगा तो वो कैपिटल आपका बढ़ता जाएगा, राइट। तो इसकी वजह से ये जो आपका कैपिटल रहेगा, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो कैपिटल बढ़ता जाएगा। और जो आपका नेक्स्ट, ये बढ़ने के बाद जो नेक्स्ट कैपिटल रहेगा उस पर आप ट्रेड्स ले सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो को लेके कुछ सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।